भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का आज हम 15वें श्लोक पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में चर्चा थी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों का जो स्पर्श है, इंद्रियों के जो विषय हैं, तो वो सब सुख दुख देने वाले हैं, लाभ हानि करने वाले हैं, मान अपमान दिलाने वाले हैं, यानी द्वंद्व हैं। और इन द्वंद्वों को हमको सहन करना चाहिए। इसका कोई भी जो गुण है, जो सुख है, जो दुख है, जो लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, मान है, अपमान है, ये आगम अपायनो यानी आते जाते रहते हैं, सदा बने नहीं रहते। इसलिए इन पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। अब जो आया है वो जाएगा। अब बाल आ गए हैं तो चले भी जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? जल्दी चले गए व्यक्ति दुखी हो गया, कहने लगा ये भी कोई समय है बाल जाने का। अरे अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा दूर था, फिर न जाने इतनी जल्दी क्यों चले गए। अब चले गए तो चले गए, जो आया था उसे तो जाना ही था। तो किसी के बाल जाने लगते हैं तो उस पर दुखी हो जाता है, और किसी के जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उस पर दुखी होने लग जाता है। हम ये कहते हैं कि दुखी होने के लिए बहाने मत ढूंढो। बहाने ढूंढना है तो सुखी होने के लिए ढूंढो। आज प्राणी बड़ा विचित्र है, वो कहीं ना कहीं से दुख ढूंढ लेता है अपने लिए। जब उसे दुख मिल जाता है तो उसको लगता है कि मैं अब कंफर्ट जोन में आ गया, क्योंकि उसे रोना रोना है, उसे सिंपैथी चाहिए, उसे निठल्ला बैठना है। तो ऐसी सी मानसिकताएं लोगों की हो गई हैं। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि कोई भी स्थिति जो है एक जैसी नहीं रहती और स्थायी नहीं रहती। सारी स्थितियां आएंगी और जाएंगी। तो जो आने और जाने वाले हैं उसके लिए क्या शोक करना। आज जवानी है तो क्या ये जवानी सदा रहेगी? नहीं रहेगी, बुढ़ापा आ जाएगा। और कल के लिए जो बुढ़ापा आएगा, या जिनका वर्तमान में बुढ़ापा है, क्या वो बुढ़ापा सदा है क्या? वो बुढ़ापा भी सदा नहीं रहने वाला है। तो जो अभी आया नहीं है उसके लिए रोना, और जो है उसमें संतुष्ट ना होना, यह है दुख की निशानी। ठीक है ना? तो जो अभी आया नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना, और जो वर्तमान है उसके लिए कभी भी भविष्य को मत बिगाड़ो। ये व्यवहार जीवन में लेकर के चलो। अपने पास जो वर्तमान है उस वर्तमान को अच्छा करके जियो। यदि हम वर्तमान को अच्छा करेंगे तो क्या होगा? हमारा भविष्य सुधर जाएगा और भूतकाल भी सुधर जाएगा। व्यक्ति का भूतकाल और भविष्यकाल क्यों बिगड़ता है? क्योंकि व्यक्ति वर्तमान को बिगाड़ता है। जो वर्तमान है वही भूत होता है, हाँ या ना? तो हम वर्तमान को सुधारने में लग जाएं। जब हम वर्तमान को सुधारेंगे तो हमारा भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। इसलिए ईश्वर की कृपा से, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से और स्वयं के पुरुषार्थ से जो भी आज हमें जो भी प्राप्त है, उस प्राप्त का हम सदुपयोग करना सीख जाएं। मिसयूज ना करें, दुरुपयोग ना करें, अवहेलना ना करें। जो परमानेंट है उसके लिए परमानेंट को इलाज नहीं कर रहे, और जो परमानेंट नहीं है उसके लिए परेशान बैठे हैं। इसलिए यहां अर्जुन से यही बात कही जा रही कि भाई तत्व को समझो, मूल चीज को समझने का प्रयास करो। जो दुख करने के योग्य नहीं है, जो शोक करने के योग्य नहीं है, उसके लिए तुम छाती पीट रहे हो और पंडितों जैसी बातें करते जबकि हो मूर्ख। तो ये काम मत करो।
ये जितने भी भोग हैं, स्पर्श हैं, ये आते जाते बने रहते हैं। तो ये पिछले श्लोक की भूमिका से था, समझ में आ गया। आज का श्लोक जो हम पढ़ने वाले हैं 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते, जो व्यथित नहीं होता, पुरुषम पुरुषर्षभ, किसके लिए व्यथित नहीं होता? जो परमानेंट नहीं है उनके लिए जो व्यथित नहीं होता, यानी जो वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं, और उनके विचार को लेकर के, उनके भाव को लेकर के जो व्यथित नहीं होता, वो पुरुषर्षभ होता है, उत्तम व्यक्ति होता है। अब यहां पर पिछले श्लोक में आपने अनित्य शब्द सुना और यहां पर उस अनित्य की ही चर्चा है। जो नित्य को जानेगा वही तो अनित्य से व्यथित नहीं होगा। इसलिए जिन अनित्यों के कारण व्यथित हो जाते हैं, उनके वियोग से प्रभावित हो जाते हैं, शोक में मग्न हो जाते हैं, यदि इससे उबरना है, बचना है, सुधरना है तो क्या करें? नित्य तत्व की खोज करें कि नित्य क्या है। तो जब नित्य तत्व की खोज कर लेंगे तो अनित्य के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। हमारी समस्या ये है कि हम नित्य तत्व पर फोकस नहीं करते। नित्य यानी जो स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, उस पर हम फोकस नहीं करते। हमारा सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स किसके लिए होते हैं? जो अनस्टेबल है, अस्थायी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमारा काम ही गलत है, हमारा थिंक प्रोसेस ही गलत है, हमारी पॉलिसी ही गलत है, इसलिए हम सिर पकड़ करके बैठे रहते हैं, दुखी होते हैं। तो यदि हम दुखी नहीं होना चाहते तो अनित्य को छोड़ करके पहले नित्य पर फोकस करें। ये तो देख लें कि परमानेंट क्या है, ज़्यादा काम की वस्तु क्या है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये जिनकी पिछले श्लोक में चर्चा की, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये दुखी नहीं करते, और जो व्यक्ति सम दुख सुखम धीरम, जो इसमें सम रहता है, ना दुख से दुखी होता है, ना सुख से सुखी होता है। अच्छा व्यक्ति दुख से दुखी और सुख से सुखी कब नहीं होगा? तब नहीं होगा जब वो धीर हो, धैर्यशाली हो। जब तक व्यक्ति के अंदर धृति गुण नहीं आएगा, धैर्य गुण नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित हुए बगैर बचेगा नहीं। क्योंकि सुख का एक प्रभाव है और वो प्रभाव वेग से आएगा। अगर आप स्थिर हैं और अविचल स्थिति में हैं तो आप उसके प्रभाव को झेल लोगे। वो प्रभाव आपसे को प्रभावित नहीं करेगा, आपको विचलित नहीं करेगा। ऐसे ही दुख भी आएंगे, जैसे कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुहावरे में इस शब्द का प्रयोग होता है ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो पहाड़ यानी उसका भी वेग था, उसका भी फोर्स था, लेकिन व्यक्ति धीर था, धैर्यवान था। इसलिए क्या किया, क्या हुआ, उसने उस वेग को सहन कर लिया। तो आप जरा सोच के देखें, इसको जीवन में, व्यवहार में ला करके देखें, थोड़ी प्रैक्टिस करना सीखें कि यदि आपको सुख मिलता है स्वयं के पुरुषार्थ से अथवा दूसरे के द्वारा, अथवा आपको दुख मिलता है स्वयं के किए कराए से अथवा दूसरे के द्वारा, तो आप रिएक्ट करना बंद कर दें। थोड़ा एक
एक्सपेरिमेंट करके देखें, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखें कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद कर लेना, यानी खुशी होए तो जोर से चिल्ला लेना, नाच लेना, पर हाल के हाल मत नाचो, हाल के हाल मत चिल्लाओ, ठीक है ना। थोड़ा 2 मिनट होल्ड तो करो, शांति रखो। और ऐसे दुख आए हैं तो सुनते से ही लेट मत जाओ। व्यक्ति सुनता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी लो डाउन हो जाता है, उसका अप का अप हो जाता है और डाउन वाले का डाउन हो जाता है, यानी जिसका हाई होता है उसका हाई हो जाता है, जिसका लो होता है वो लो हो जाता है। थोड़ा शांति रखो, बाद में कर लेना, बाद में चक्कर खा लेना, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक के देखो तो आपको समझ में आएगा कि धीरता क्या होती है। उसका वेग, उसका प्रभाव है ना, फिर आपको प्रभावित नहीं करेगा। और अगर ये सीख गए तो समझ लो हमारी योग में गति हो गई, हमारा योग में प्रवेश आरंभ हो गया, ठीक है। ये बड़े काम की चीज है। ये अगर आप धैर्य रखना सीख गए तो एक काम की चीज ऐसी है कि मान लीजिए आप गए और किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, एब्यूज किया या टॉन्ट कसा, तो आप जब रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सहन करना सीख जाएंगे, आप धैर्य रखना सीख जाएंगे, तो देखना कि जैसी आपकी पहले मनोदशा होती थी, पहले जो आप तिल मिलाए जाया करते थे और आपके तिल मिलाने से सामने वाले को जो खुशी हुआ करती थी, वो निष्क्रिय, निष्प्रभाव, तेज उसका समाप्त हो जाएगा और आपका भी स्तर बना रहेगा। इसलिए अभी आप ऐसा करके देखें 1 सप्ताह के बीच में कि जो भी आपको सुखद सूचना मिले अथवा दुखद अप्रिय सूचना मिले तो उसको बोलो थोड़ा वेट करो। किसको बोलो? सूचना को। समझ पा रहे हैं ना? यानी आपको धैर्य रखना है, थोड़ा रुक करके देखें, देर से रिएक्ट करके देखें तो आपको लगेगा कि इस धैर्य का कितना महत्व है। खुद करके देखें, पढ़ने पढ़ाने वाली बातें नहीं है, करके देखें, आपको आनंद आएगा। आपको ऐसा अद्भुत आनंद आएगा कि जिसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मेरी स्किल डेवलप हो रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, मेरा आत्मबल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो पुरुष सम दुख सुखम, दुख में और सुख में सम है, समान है, यानी विचलित नहीं है, वो धीर व्यक्ति सा अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष के योग्य हो जाता है। यानी मोक्ष जैसी स्थिति कैसे शुरू होगी मिलना? जब हम धैर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, यह धर्म का पहला लक्षण है। और ये धृति, ये धैर्य आपको कहां लेकर के जाएगी? मोक्ष तक लेकर के जाएगी। तो पहली सीढ़ी यही है। इसलिए आप सब परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ये जो द्वंद्व आते हैं, मान लीजिए आपका कुछ नुकसान हो गया, हानि हो गई, या आपको प्रॉफिट हो गया, तो सोच के देखो थोड़ा कि पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे इस कंडीशन में और आज हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर दोनों का कंपैरिजन करके देखें कि आप पहले के टाइम में ज़्यादा ठीक थे या अब ज़्यादा ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई प्रिय वस्तु थी, वो खो जाए, टूट जाए, फूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसके ऐसा होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा किसी प्रिय वस्तु की आपको अपेक्षा थी कि मुझे फलानी वस्तु मिल जाए और वो मिल जाती है, तो आपको कैसा लगता है? तो ऐसे आप थोड़ा अभ्यास करके देखें। आपका पसंद की सब्जी बन जाए, डिश बन जाए जो आप पसंद करते थे और वो स्वादिष्ट भी हो, तो आप सोचें कि मुझे कैसा लग रहा है। सामने वाला पूछने के लिए खड़ा है कैसा बना है, वो ठीक है, उसके लिए बोलना है, लेकिन खुद थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने सोचा था कि मैं आज फलानी डिश खाऊंगा या खाऊंगी, मेरी ये खाने की इच्छा, बड़ा मन है, लेकिन बनाने वाले ने मसाले में ऊंच नीच कर दी, टेस्ट में ऊंच नीच कर दी और आपका सारा मजा किरकिरा हो गया। तो थोड़ा होल्ड करें, रिएक्ट करने पर होल्ड करके देखें, यानी उसको बोलने से पहले रुकें। फिजिकल जो बॉडी लैंग्वेज है उसको प्रदर्शित करने से पहले थोड़ा होल्ड करके देखें, 2 मिनट कम से कम शांति से खाना खाने के बाद बोलना। अभी क्या स्थिति होगी? खाना खाते समय जैसे ही निवाला आपने मुंह में लिया, आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, कैसा बनाया है, तुमको अक्ल नहीं है क्या, समझ में नहीं आती क्या, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
ये मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के साथ घटते हैं। बस यहीं पर आप स्वयं को होल्ड करना है, रोकना है, रिएक्ट करना बंद करना है, और फिर देखिए कि आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां से आपका योग में प्रवेश आरंभ होगा। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जो पुरुष निश्चित रूप से ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इनमें जो व्यथित नहीं होता, इनमें सम रहता है, सुख और दुख में सम रहता है, वो धीर व्यक्ति, वो धैर्यशाली व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोऽन्तस् अनयो तु तत्वदर्शभी। अब यहां पर एक अलग सिद्धांत की चर्चा कही गई है। इसमें जो सिद्धांत दिया गया है, प्रसंग वही लिया गया है आत्मा का। अर्जुन को किस बात की समस्या थी कि मैं द्रोणाचार्य जी को मार दूंगा, मैं अपने दादाजी को मार दूंगा, पितामह भीष्म जी को मार दूंगा, युद्ध में अपने ही लोग मारे जाएंगे। और श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि तू भाई आत्मा को नहीं मार सकता। प्रसंग चल रहा है ना, तो इसलिए उस प्रसंग के साथ इस श्लोक को लेकर के चलना है, तो आपको श्लोक जल्दी समझ में आ जाएगा। कह रहे न असत विद्यते। असत यानी जिसकी कोई सत्ता नहीं है, असत जिसकी कोई सत्ता नहीं है। और न अभावो विद्यते सता, और अभाव किसका नहीं है? जो सत है, यानी जो सत्तावान है। तो दो विपरीत स्थिति है। न असतो भावः, भाव यानी भू यानी होना, ना मतलब नहीं, असत यानी जो असत है। अब ये सत और असत क्या है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जो उपनिषद पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आता होगा, लेकिन जो गीता पढ़ रहे हैं उनके लिए शब्द हो सकता है कठिन हो। तो असत जो है इसका भाव नहीं है, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। उभयो अपि, उभयो अपि यानी दोनों, असत में और सत में, भाव में और अभाव में। क्या कहा? दृष्टः दृष्टः अंतः तु अनयो तत्वदर्शिभी। इन दोनों परिस्थितियों को, अनयो उभयो, इन दोनों को यानी भाव को और अभाव को, सत को और असत को देखा। किसने देखा? तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने देखा। क्या देखा? अंतः यानी आखिर तक देखा। अंत यानी विनाश नहीं। जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने सत्तात्मक पदार्थ और असत्तात्मक पदार्थ, यानी जो सत है, जो असत है, जो भाव है, जो अभाव है, इस पर उन्होंने डीपली रिसर्च की, मेहनत की, प्रैक्टिस की, बहुत अंदर तक डीपली उन्होंने उसकी नॉलेज प्राप्त की। तो अंत तक गए, आखिर तक गए। अंत का अर्थ विनाश नहीं है, अंत यानी मूल तक गए। और उन्होंने ये समझा कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। ठीक है, अब असत और सत क्या है प्रकरण में? कारण भावात कार्य भाव। नियम समझिए कुछ। कारण के होने से कार्य होता है, वैशेषिक दर्शन के सूत्र हैं। कारण होगा तो कार्य होगा। कारण क्या है? कारण वो है जिससे जो बने, वो है कारण। और जो बन गया है, बनने के पीछे जो कारण हो। ठीक है, सरल अर्थों में ले लेता हूं। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी वो गोल गोल चपाती, कहीं पर रोटी बोलते हैं, कहीं रोटली बोलते हैं, कहीं मानी बोलते हैं, कहीं रोटला बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कहीं चपाली बोलते हैं, कहीं चपाती बोलते हैं, कहीं फुलके बोलते हैं। सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, पर वो जो गोल गोल है
समझ गए ना। सब भारतीय जानते हैं रोटी। तो रोटी क्या है? रोटी है कार्य। कार्य यानी फाइनल प्रोडक्ट जो बन करके तैयार है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिससे ये बना आटा, आटे से बना। तो कारण के होने से कार्य होगा। कारण क्या था रोटी का? आटा। आटे के होने से रोटी बनी। आप और हम जो कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा है फाइनल प्रोडक्ट, यानी बन चुका है, ये है कार्य। लेकिन इसका कारण क्या है? सूत, कपास। समझ में आ गया ना? कपास से क्या बना? धागा बना ना। तो इसका मूल क्या है? इसका कारण क्या है? धागा। अगर धागा ना होता तो कपड़ा ना बनता। तो कारण के होने से कार्य होता है। समझ में आ गया? कारण होगा तो कार्य होगा, और बिना कारण के कार्य नहीं होगा। ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाए ना, तो समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं। उन भ्रांतियों को आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लोगे। उदाहरण दे दूं? उदाहरण देता हूं। एक भ्रांति जो भारत की प्रसिद्ध भ्रांतियां हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की चोरी कर ली। ठीक है? किसकी चोरी कर ली? मान लो उसने गाय चुरा ली, बाइक चुरा ली, पॉकेट मार लिया, मोबाइल ले लिया, कुछ भी ले ली। अब वो क्या कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब पुलिस तो आजकल है, पहले तो पुलिस नहीं थी। गांव में आजकल भी न्याय कैसे चलता है? मंदिर पर जा करके, कि मंदिर पर जा करके कसम खाओ, गंगा जली हाथ में लो और बोलो तुमने किया है कि नहीं किया है। तो जैसे भी गांव का जो भी मंदिर था, शंकर जी का, हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका भी, देवी का। अब चूंकि उस व्यक्ति को तो लोक लाज वाली बात थी ना, चोरी तो उसने की थी, लेकिन पूरे जन समुदाय के आगे कैसे स्वीकार कर ले कि उसने चोरी नहीं की? मतलब चोरी तो उसने की है, लेकिन वो कैसे स्वीकार कर ले कि मैंने चोरी की है? तो वो क्या बोलेगा फुल कॉन्फिडेंस में? मैं गंगा जी की कसम खा के कहता हूँ, मैं हनुमान जी पर कसम खा करके कहता हूँ, मैं गौ माता पर हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ। क्या बोले? मैंने चोरी नहीं की। ये घटनाएं घटती हैं। अब 4 दिन बाद, 6 दिन बाद गलती से उसका बैल मर जाए, या उसका भाई जा रहा हो, उसका टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, यानी कोई दूसरी घटना घट गई, संयोग से उसको अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति को शारीरिक आर्थिक रूप से कोई क्षति हो गई, नुकसान हो गया। तो सारे लोग क्या बात कहेंगे? इसने चोरी की थी और इसने हनुमान जी पर या फलाने देवी देवता पर जाकर के झूठ बोला था, इसलिए उसके कारण से इसका ये हुआ। तो सूत्र क्या कह रहा है? कारण भावात कार्य भावा। कारण होगा तो कार्य होगा। ठीक है? बिना कारण के कार्य नहीं होगा। अब बताओ, उसका टायर पंचर हुआ, उस टायर के पंचर होने में इस कसम का क्या लेना देना? या एक्सीडेंट हुआ या पेट खराब हुआ, क्या लेना देना? संबंध तो जोड़ो, कुछ तो साइंस लेकर के आओ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिना कारण के कार्य नहीं होगा। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये कपड़ा है, कार्य, तो इसका कारण क्या था? सूत। रोटी क्या थी? कार्य। उसका कारण क्या था? आटा। तो आटा है इसलिए रोटी है, सूत है इसलिए कपड़ा है, यानी कारण में कार्य छुपा होगा। तो अब वहां पर ढूंढो आप कि उसने कसम खाई थी कि मैं नहीं करूंगा, मतलब मैंने चोरी नहीं की, और सामने वाले का पेट दर्द हो गया है, कैंसर हो गया, बच्चा मर गया, बैल मर गया, कुछ भी हुआ, उससे उस घटना का क्या लेना देना है? लेकिन हम फालतू में उस घटना को जोड़ते हैं। ये जोड़ना हमारी मूर्खता है, मिथ्या ज्ञान है। ये पूरे भारत में फेमस है, लोग ऐसा मान लेते हैं। तो देखो, गीता जो हम पढ़ा रहे हैं और जो दर्शनों की बातें कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को खोलता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सब तिलक लगा लो, चोटी पहन लो और बाबा बन जाओ और जप करते रहो। ये शास्त्र इसके लिए नहीं है। शास्त्र जीवन सुधार के लिए होते हैं। तो कारण भावात कार्य भावा। कारण के होने से कार्य होता है। दूसरा क्या बात कही? ना तो कार्य अभावात, ना तो कार्य अभावात कारण भावा। कार्य के अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होता, ये दूसरी बात है। अगर ये कपड़ा है, मान लो कपड़ा नहीं बना,
तो कपड़ा यानी कार्य है, कार्य का अभाव हो गया, तो क्या कारण का अभाव हो जाएगा ऐसा मान लिया जाएगा? ये नियम नहीं है। अरे रोटी नहीं बनाई तो नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई तो नहीं बनाई। तो रोटी नहीं है तो क्या मतलब आटा नहीं है? आटा तो है। तो ये दूसरा नियम है कि यदि कुछ कार्य नहीं हुआ है लेकिन कार्य के ना होने से यह मान लिया जाए कि कारण भी नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। कारण होगा जब होगा। दूसरी चीज क्या है? कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के ना होने से कार्य कभी नहीं हो सकता। यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं होगा। यह बात ठीक नहीं है। समझ में आ गया? उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ ना? ठीक है। तो अब सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। जो असत है यानी जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता, ठीक है। और जिसका अभाव है, जिसका अभाव है वो सत नहीं हो सकता। यानी मूल अर्थ में समझो, असत वस्तु क्या है? असत वस्तु है शरीर, ठीक है। यह शरीर असत वस्तु है और सद वस्तु क्या है? आत्मा। सत यानी सत्तावान, सदा रहने वाला, शाश्वत रहने वाला। तो अगर कंपैरिजन करें तो शाश्वत कौन रहने वाला है? आत्मा। शाश्वत कौन नहीं रहेगा? शरीर, ठीक है। तो यदि तुम ये मान लो कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो जाएगी तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में यही बैठा है कि यदि मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा, यदि मैं पितामह भीष्म को मार दूंगा, यदि मैं शल्य को मार दूंगा, यदि मैं कर्ण को मार दूंगा तो ये परमानेंट मर जाएंगे। ओ भाई, परमानेंट मरने वाले कुछ नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ये शरीर है, ये शरीर मरेंगे। और चूंकि ये शरीर है और इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति। तो तुम ये सोचो कि तुम नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे ना मारने पर भी काल के प्रभाव से ये मरेंगे। ना सतो विद्यते भावा ना अभावो विद्यते सता। समझ में आ गया? तुम नहीं भी मारोगे तब भी काल के प्रभाव से ये मरेंगे। और जो सत्तावान है जीवात्मा, इसका कभी अभाव नहीं था और ना इसका कभी अभाव होगा। क्यों? ये सत्तावान है और इसका भाव है। जो असत है उसका अभाव हो जाएगा, लेकिन सत का अभाव नहीं होगा। सत है जीवात्मा, तो सत का कभी अभाव, अभाव यानी नष्ट, कभी नहीं होगा। ये आ गया श्लोक समझ में? कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है? हे अर्जुन, तू युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो जो तू देख रहा है वो सब शरीर हैं। ये शरीर हैं असत पदार्थ, और असत का हो जाएगा अभाव। आज भाव है लेकिन कल इसका अभाव हो जाएगा। लेकिन जो इन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा की सत्ता है सत, यानी ये सदा रहने वाला है। इसका भाव रहेगा यानी ये रहेगी, लेकिन इसका अभाव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे का श्लोक आपको समझना है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसके विषय में गलत व्याख्याएं समाज में व्याप्त हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। यहाँ जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने सर्वम शब्द से सारा जगत लिया है। यहाँ सर्वम शब्द में लिखा है संपूर्ण दृश्यमान जगत, ये अर्थ लिया है।
अब प्रसंग किसका चल रहा है? जीवात्मा का और शरीर का। ठीक है, तो अब इन्होंने ये ले लिया है, तो इन्होंने क्या अर्थ बता दिया है कि ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, ये सर्वव्यापक है, जगत में सर्वव्यापक है। भला जगत में सर्वव्यापक जीवात्मा कैसे हो सकती है? यहां पर गड़बड़ कर दिया। इसलिए गीता के बहुत सारे भाष्य, बहुत सारे प्रसंग वेद विरुद्ध हैं, वेद की मान्यता के विरुद्ध हैं। तो हम कोई बात नहीं, इसको ठीक करेंगे, समझेंगे। तो अविनाशी तो तद विद्धि, तू तद विद्धि, तद यानी उसको, क्या जान? अविनाशी जान। येन सर्वम इदम ततम, येन जिससे यह, सर्वम इदम, सर्वम यानी शरीर, जिससे यह शरीर चलायमान है, दृश्यमान है, इसमें वो जो व्याप्त है उसको तू अविनाशी मान। यदि जगत का प्रयोग होगा तो आत्मा का अर्थ न लेते हुए परमात्मा का प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि प्रसंग है शरीर आत्मा का, परमात्मा शब्द प्रयोग नहीं है, तो आत्मा शब्द का प्रयोग है। और प्रकरण क्या चल रहा है? शरीर का और जीवात्मा का ही प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि से, अपने हट से, और सर्वम का अर्थ कर दिया जाए सब जगत, और फिर यहाँ पर अविनाशी सर्वव्यापक कह दिया जाए कि वो आत्मा सर्वव्यापक है। तो कौन सी आत्मा सर्वव्यापक है? परमात्मा सर्वव्यापक है। और सर्वम इदम की जगह पर अगर संपूर्ण जगत बोलो तो ठीक है, आपको पूरी बात स्पष्ट करनी चाहिए। परमात्मा सर्वम इदम तो चलेगा, परमात्मा पूरे संसार में व्याप्त है और वो अविनाशी है, ये व्याख्या ठीक है। लेकिन ये कहो कि संपूर्ण जगत में वही आत्मा विद्यमान है, वही आत्मा विद्यमान है, वही आत्मा यानी जो तेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो अर्जुन के अंदर है, जो कृष्ण के अंदर आत्मा है, वही सर्वव्यापक है, तो ये सिद्धांत विरुद्ध है। ठीक है, तो यहां पर सर्वम शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा? सर्वम अश्य, सर्वम इदम ततम, क्योंकि प्रकरण चल रहा है जीवात्मा और शरीर का। तो अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि हे अर्जुन, तू नाश रहित इसको जान। किसको जान? जिससे यह शरीर व्याप्त है, जिससे यह शरीर चलायमान है, दृश्यमान है। यह शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई नाश रहित तत्व है, जिसको क्या कहा गया है? अविनाशी। ठीक है, विनाशम क्या है? विनाशम अव्ययस्य। कुछ संस्कृत में शब्द होते हैं अव्यय। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनके काट छाट नहीं हो सकती, वो एज इट इज रहते हैं, उनके कोई रूप नहीं बदलते। जैसे अति शब्द है, अति अव्यय है, तो अति का अते, अता, अतु, ऐसा कुछ रूप नहीं बनेगा, कोई विभक्ति नहीं बनेगी, वो अव्यय है। अव्यय का अर्थ ही ऐसा होता है कि जिसको आप हलंत विसर्ग ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, वो एज इट इज रहता है। तो वो जो है उसको कोई क्षय नहीं कर सकता, क्षीण नहीं कर सकता। किसको? जो शरीर में रह रहा है, जिसको अविनाशी कहा गया है। ना कश्चित कर्तुम अर्षि, कोई भी उसे मारने में समर्थ नहीं हो सकता, उसका कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जिस आत्म सत्ता से हमारा यह सारा शरीर व्याप्त है वह अविनाशी है। इस अव्यय आत्मसत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अर्थ समझ में आ गया? ओ